हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। तो आपको बता दें कि जीटीयू की तरफ से हाल ही में आज न्यू सर्कुलर आया है। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 13/9/2020। और ये जो सर्कुलर आया है वो है ऑप्शन सिलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट, यानी कि ये ऑप्शन सिलेक्शन का हाल ही में सर्कुलर दी गया है। और क्या सर्कुलर है आप देख लेते हैं। यहाँ पे जीटीयू हैज़ इशू अबाउ मेंशन सर्कुलर 3 गाइडलाइन रिगार्डिंग समर 2020 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ मेंशन 1 and 2 Education Department resolutions. University has given a merit-based progression as a declared in above-mentioned Education Department resolution to all regular, remedial and special term extension student, expert regular student of final semester of UG, PG and diploma course। यानी कि सभी छात्रों का जो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन है वो रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर दिया है। अभी जिनका बाकी है उनका कुछ ही दिन में आ जाएगा। ये बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा का हाल जो आप देख सकते हैं रेगुलर और रेमिडियल है और रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी के ऊपर आप बताया गया है कि इफ स्टूडेंट दोज मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट इज विल बी डिक्लेयर and if they want to improve their grade in university theory examination, then they can appear in special examination which will be conducted by the university timetable for the same it will be declared on GTU website soon। यानी कि जो छात्रों को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दिया गया है और वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, ये उन छात्रों के लिए है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है। और उनके लिए हाल यूनिवर्सिटी के वो जो अपने मेरिट बेस्ड प्रमोशन को जो भी सेटिस्फाइड नहीं करते और वो अपने हाल ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी की हाल थियरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है। और उनमें अपीयर होने के लिए हाल ही में आपको ऑप्शन सिलेक्शन का जो अभी न्यू सर्कुलर है वो दिया गया है और उनका टाइम टेबल है वो जीटीयू की साइड में हाल ही में थोड़े ही दिन में हाल अपलोड हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। स्टूडेंट those merit based progression results are already declared by university in mention in table 1। This student we will have to choose any one option out of the below mentioned two option through their student portal from 1/10/2020 to 9/10/2020 was the deadline it will be over। no request regarding the extension of the same will be entertained by the university। यानी कि अभी हाल ही में जो छात्रों अभी जो जो दिया गया है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, जिन छात्रों को वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है तो उन छात्रों के लिए हाल 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गया है। जो छात्र सेटिस्फाइड है, ऑप्शन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 के अंदर है वो बताया गया है आई एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट एंड आई डोंट वांट टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन। यानी कि मेरा जो रिजल्ट आया है वो मुझे एक्सेप्ट है, मैं कोई भी हाल स्पेशल एग्जाम देना नहीं चाहता। और ऑप्शन 2 में बताया गया है कि आई डोंट एक्सेप्ट द मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट एंड आई वांट टू बी अपीयर इन स्पेशल एग्जाम। यानी कि मुझे मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं स्पेशल एग्जाम देना चाहता हूँ। तो जिन छात्रों को हाल अपना रिजल्ट पसंद है उनको ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट करना है। और जिन छात्रों को भी अपना मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन अभी हाल इंप्रूव करना है, वो जो अभी हाल यूनिवर्सिटी थियरी एग्जामिनेशन लेगी वो देना चाहते हैं, उनको ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना होगा। और उनके लिए जो डेट है वो दी गई है जो स्टूडेंट पोर्टल के अंदर से 1/10/2020 और 9/10/2020 को हाल आप उसमें हाल स्टूडेंट पोर्टल का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। Student which will be secure in special examination will be acceptable to the even if it will be advice compared to the merit based progression result। यानी कि जो आप अभी स्पेशल एग्जाम जो दोगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। if student will not select any of the two above mentioned they default option 1 which will be considered from such of type student है। यानी कि आप दिए गए हुए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट दो सिलेक्ट ऑप्शन 2 will have to submit exam form and will have to pay fees from through their student portal। यानी कि जो छात्र अभी स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हाल ही में उनको फॉर्म भी सबमिट करना होगा, सबमिट फॉर्म। एंड हाल ही में उनको जो आपकी एग्ज़ाम फ़ी होती है वो भी आपको पे करनी होगी स्टूडेंट पोर्टल के अंदर। सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम इट विल बी अपलोड ऑन जीटीयू वेबसाइट। या और उसका जो सर्कुलर है वो जीटीयू की वेबसाइट पर हाल अपलोड किया जाएगा। और भी यहाँ पर बताया गया है कि कोर्स किन किन कोर्स के हाल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। डीई सेमेस्टर दिया गया है और रेगुलर और रेमिडियल यहाँ पर आप सब दिया गया है। आप देख सकते हैं डीई का आया है, डीए का आया है और डीवी का हाल रिजल्ट रेगुलर और रेमिडियल का डिक्लेयर कर दिया है। उसके तहत बताया गया है कि स्टूडेंट विल हैव टू गिव देयर चॉइस फॉर ऑल द सेमेस्टर फॉर विच विल बी देयर मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट इन डिक्लेयर। स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर फॉर विच स्टूडेंट
डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट, यानी कि जो छात्र अभी जिस सब सेमेस्टर के अंदर अपना मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन हाल एक्सेप्ट नहीं करते और जो छात्र अपना मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते और एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किसी भी हाल सेमेस्टर का हाल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उनके लिए उनको हाल स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जाके फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा कि भी मैं इस सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में हाल अपना जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। Even if the result achieved by the student through by the special examination come advice compared to the merit based progression result, that will be acceptable to the student and no request regarding this it will be entertained by the university। यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे स्पेशल एग्ज़ाम, उनमें आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा, उसके बाद कोई भी हाल चेंज इसमें नहीं होगा। इफ़ द स्टूडेंट विल ऑप्शन फ्रॉम स्पेशल एग्जामिनेशन इट विल बी रिमेन एब्सेंट इफ दे ऑफ द स्टूडेंट देम FF ग्रेड विल बी एवर टू द सच स्टूडेंट, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी और आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते, एब्सेंट रहते हैं, तो आपका जो ग्रेड है वो FF आएगा। फॉर द अदर कोर्स सेमेस्टर फॉर विच द डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट इट विल बी पेंडिंग द ऑप्शन सिलेक्शन फ्रॉम सच स्टूडेंट इट विल बी स्टार्ट सून आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन सर्कुलेशन रिगार्डिंग द सेम विल बी डिस्प्ले ऑन GTU वेबसाइट, यानी कि जिन छात्रों का अभी हाल जो रिमीडियल रिजल्ट नहीं आया है, जिस भी कोर्स में जिस भी सेमेस्टर में, उनके लिए हाल रिजल्ट आने के बाद यही सेम हाल इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी और GTU की साइट पे कुछ ही दिनों में ये भी अपलोड किया जाएगा। दिस स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड फ्रॉम द एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन होगी और वो डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखना होगा, ऐसी एग्ज़ाम रहेगी। हाल ही में GTU द्वारा ये न्यू सर्कुलर आया है कि जिन छात्रों को अपना मेरिट बेस्ड प्रमोशन नहीं चाहिए और अपने ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए वापस से एग्ज़ाम ली जाएगी, पर जो छात्रों को अभी अपना जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन है वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए कुछ नहीं करना है, वो तो अभी वैसे भी पास हो गए हैं। पर जिस छात्रों को अभी हाल अपने ग्रेड इंप्रूव करने हैं उनको ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है, और जो छात्रों को कुछ भी नहीं करना है, जो वैसे भी अपना रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, उनको ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट ना करें तो ही सही है, यानी क्योंकि वैसे भी आपका ऑप्शन 1 है वो वैसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसी न्यूज़ के साथ नई वीडियो में।